हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर MCQ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक डायरी, शी इज द राइटर ऑफ दिस टॉपिक। वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQ questions. Let us start. Who is the author of from the diary of Anne Frank? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के लेखक कौन हैं? ए. रस्किन रॉबिन कैलिन, बी. रस्किन बॉन्ड, सी. एन फ्रैंक, डी. नन ऑफ दीज। द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज एन फ्रैंक because it is the autobiography of Anne Frank's life in her diary. Next, how does she want to begin her diary? वह अपनी डायरी कैसे लिखना चाहती है? By writing her name, अपना नाम लिखकर, by giving an introduction, अपना परिचय देकर, by giving about her hobby, अपनी by writing about her hobby, अपनी हॉबी लिखकर, none of these. She wanted to begin her diary by giving an introduction. So option B is correct. So option B is correct, by giving an introduction. Next, when was Anne Frank born? Anne Frank का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? When means कब? A. 12 June 1942, 21 June 1942, 20 June 1942, 22 June 1942. Anne Frank was born on 12 June 1942. So option A is correct. Next, what name was her book published with? एन फ्रैंक की जो बुक थी वो किस नाम से पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई? ए. फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बी. एन फ्रैंक, ऑप्शन सी. डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, डी. एन फ्रैंक्स डायरी। हर बुक पब्लिश्ड विद द डायरी ऑफ एन ए यंग गर्ल, the diary of a young girl. So option C is correct, the diary of a young girl. Next, what language was the diary originally written in? एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी वो किस लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी हुई थी? A. Spanish, B. English, option C. Dutch, option D. French. Diary was written in Dutch, so option C is correct, Dutch. Next, why does Anne want to keep a diary? Anne Frank डायरी क्यों रखना चाहती थी? ए. सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उसके कोई भी घनिष्ठ मित्र नहीं था। सी लव्स टू राइट, वह लिखना पसंद करती है। सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, वह चाहती है लोग उसके पत्र को पढ़ें। सी लाइक द आइडिया ऑफ इट, सी लाइक, वह डायरी लिखने का जो आइडिया है पसंद करती है। एन फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी, एन फ्रैंक्स एक डायरी चाहती है।
because she has no close friend. So option A is correct. She has no close friend. उसका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है. Next, Mr. Kissing had assigned to Anna and the task of. मिस्टर किसिंग जो उसके टीचर हैं उन्होंने उसको क्या असाइनमेंट दिया, क्या गृह कार्य दिया एज ए टास्क. ए ड्राइंग ए सीन, एक दृश्य बनाने का. कलेक्टिंग स्टैम्प्स, टिकट इकट्ठा करने का. पेंटिंग ए गिलास, गिलास पर पेंटिंग बनाने का. राइटिंग एन एसे, एक निबंध लिखने का. Mr. Kissing had assigned to Anne the task of writing an essay. So, option D is correct. Writing an essay. Next, which subject Mr. Kissing was teaching to the class? Mr. Kissing जो एन फ्रैंक के टीचर हैं वो उसको क्या पढ़ा रहे थे? फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित, द इंग्लिश. ही वाज टीचिंग टू द क्लास मैथमेटिक्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, एज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट एन वाज गिवन एन एसे टू राइट ऑन. असाइनमेंट के रूप में एन को जो एसे लिखने के लिए दिया गया वो किस में दिया गया? ए चैटर बॉक्स, ए मैच बॉक्स, ए कैरम बॉक्स, डी ए बंडल बॉक्स. एक्स्ट्रा असाइनमेंट वाज गिवन टू एना एज एसे इन चैटर बॉक्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, हु वाज ओटो फ्रैंक? ओटो फ्रैंक कौन थे? हिज सिस्टर, हिज मदर, हिज फादर, नन ऑफ द अबव. नन. ओटो फ्रैंक वाज हर फादर. सी एडोर्स हिम, वह उनको अत्यधिक पूजती थी. हर सिस्टर नेम वाज Margot. Her mother name was Hollander Frank. So option C is correct. Otto Frank was her father. Next, in which city were Anne and Margot sent to live with their grandmother? किस शहर में एन फ्रैंक और उसकी बहन मार्गोट को रहने के लिए अपनी ग्रैंड मदर के साथ भेजा गया? ए बर्लिन, ऑप्शन बी एचिन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस. एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर इन अचिन. अचिन. Also option B is correct. Next, the ducklings have been compared with. Ducklings, baby of duck, have been compared with. किससे तुलना की गई है? A branches on the tree, the student in the class, the chalk in the box, the teacher in the school. The ducklings have been compared with the student in the class. So option B is correct. Next, the object of the second essay was. second essay का जो टॉपिक था वो क्या था? An idiotic chat, B an B
an incorrigible chatterbox, C. incorrect chap, D. an insecure manner. The topic of the second essay was an incorrigible chatterbox. Incorrigible जिसको सुधारा नहीं जा सके, which cannot be corrected. So option B is correct. An incorrigible chatterbox. Incorrigible. Next, the word incorrigible. The word incorrigible, ये वर्ड है incorrigible. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, ये वर्ड है incorrigible. That cannot be fooled, that cannot be judged, that cannot be corrected, that cannot be made. Incorrigible means that cannot be corrected. So option C is correct. ये वर्ड है incorrigible. CORRIGBLE. incorrigible. ये वर्ड है incorrigible. incorrigible का मीन क्या है? That cannot be corrected. So option C is correct. Next, who was Margot? Margot कौन थी? Her elder sister, B. her cousin, C. her mother, D. her friend. Margot was her elder sister. She was 3 years senior to Anne Frank. Anne Frank's elder sister. So option A is correct. Margot was Anna's elder sister. Next, how old was Anne's father when he married her mother? उनकी आयु क्या थी जब उनके फादर की मैरिज हुई? A 34, B 35 years, C 36, D 32. Anna's father was 36 years old. So option C is correct. So option C is correct. 36 years. Next, when was the diary given to Anne? Anne Frank को डायरी कब दी गई? A 11th birthday, 12th birthday, 13th birthday, 14th birthday. The diary was given to Anne Frank on her 13th birthday. So option C is correct. On her 13th birthday. Next, how does Anne explain her father? जो एन फ्रैंक है, author of this topic, he had written her diary. Explain her father. ये वर्ड है her. अपने पिता को कैसे एक्सप्लेन किया? HER. हर फादर को एक्सप्लेन कैसे किया? मोस्ट एड्रोवेल फादर, अत्यधिक पूजनीय पिता. मोस्ट एंग्री फादर, क्रोधित पिता. मोस्ट डेलिकेट फादर, अत्यधिक. डेलिकेट का मतलब है प्यार करने वाले, विनम्र स्वभाव के. नन ऑफ द एबव. According to Anna's diary, Anne Frank explained her father, most adorable father. So option A is correct. Next, what did she write in her last essay? उसने अपने अंतिम essay में
क्या लिखा। जब उसको अंतिम एस्से लिखने के लिए दिया गया, जिसमें उसके जो फ्रेंड थी सानी, उसने उसकी हेल्प की, क्योंकि सी वाज एक्सपर्ट इन राइटिंग वर्स। ए पोएम, ए जोक, ए पैराग्राफ, डी ए फनी पोएम। She wrote in her last essay a poem, so option A is correct। ये फनी पोएम भी थी क्योंकि डकलिंग्स की थी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाई वाज राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज विचित्र, अजनबी, एक अनोखा अनुभव क्यों था। स्ट्रेंज, क्या है ये वर्ड? स्ट्रेंज। एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्यों था स्ट्रेंज एक्सपीरियंस? सी हैड नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर। उसने पहले कभी कोई डायरी पत्र नहीं लिखा था। सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, वह लिखना नहीं जानती थी। नाइदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। न तो वह और न ही कोई और उसके लेटर में इंटरेस्टेड था। बोथ ए एंड सी। तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, ये वर्ड स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एन फ्रैंक के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। सी हैड नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर एंड neither she nor anyone else would be interested in it later। letter means बाद में। So option D is correct, both A and C। Students, in this video we have covered 20 MCQ। I hope तुम्हें ये सारे क्वेश्चन ठीक से लर्न हुए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, टेक केयर।